गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो साथ बने रहिएगा और टॉपिक को समझिएगा और डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक मना रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ देखते हैं क्या टॉपिक होगा। देखिए, नंबर सिस्टम। ये हर वनडे एग्जाम में लगभग कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, उसी को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक होगा। तो यहां पे शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, तो दोस्तों ये देख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक चली जाती है। मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। एक से जो संख्या स्टार्ट होगी, एक से लेके पूरी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर होंगी। और यहाँ पे होल नंबर हम लोग देख लेते हैं। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होंगी? तो यहाँ पे देखिए बातों से अभी पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं पूछी जा रही, होल नंबर पूछी जा रही। तो सभी संख्याएं मतलब जीरो के साथ संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्याएं हमारी होल नंबर होती हैं। बस हम बहुत जल्दी आपको बता के खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक आप लोगों को पता है। बस आपके पास एक बार रिकॉल हो जाए, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं एक प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, दोस्तों प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका दो गुणनखंड होता है। एक होता है और वो एक वो खुद की संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई दो जिनके दो गुणनखंड होंगे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे लिखा हो तो उसे हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर की डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि एक में सिर्फ एक ही गुणनखंड आता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया है प्राइम नंबर में दो गुणनखंड होते हैं, एक होता है और एक अपनी खुद की संख्या होती है। तो इसलिए हम एक को नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस डिफिनेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7 11 13। इस तरह संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक गुणनखंड होगा, एक वो खुद की होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे 11 का देख लेते हैं, एक होगा और एक 11 खुद होगी। इनके अलावा कोई दूसरे गुणनखंड यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्राइम नंबर जिनके दो गुणनखंड हैं वही प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार आप संख्याओं को देख लीजिएगा। एक बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होगा। ठीक है, 100 योग कहां तक होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। तो आइए देख लेते हैं। एक और बात बनती है को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है जो दो संख्याएं लिखी हों और उनके फैक्टर हमको सिर्फ एक ही कॉमन मिले, तो उन्हें हम को प्राइम संख्याएं कहेंगे। जैसे हम लोगों को देख लेना है 2 और 5, इसका कॉमन हमें सिर्फ एक मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे 23 और 24 लिख लेंगे। 23 और 24 जहां भी हम लोग देख पा रहे होंगे इनके फैक्टर केवल कॉमन फैक्टर केवल एक ही मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिख लेना है 5 और यहाँ पे 9 लिख लेना है। तो ये सभी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर्स होंगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इतनी बेसिक चीजें थी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, आप भूलेंगे नहीं। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 1 2 3 कुल मिला के 60 तक, 1 2 3 डॉट 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 60 तक, 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए सारी संख्याओं को अगर हम एक्सपेंड करके सम का सम सिंबल लगा के अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा और हमें काउंट करने में भी असुविधा होगी। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। हम पहले आपको बता देते हैं कैसे आपको समझना है, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला भी बता देंगे। तो देख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के आए थे जब हम लोगों ने एवरेज चैप्टर सॉल्व किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा था उन्हें भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 सब की क्रमागत संख्याएं दी हैं 1 2 3
4 यहाँ पे क्रमागत संख्या लिखी हुई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सब क्रमागत संख्या है, सबके बीच का डिफरेंस समान है, सबके बीच का डिफरेंस 1 1 का है। तो जब क्रमागत संख्याएं लिखी होती हैं तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का एवरेज आ जाता है, औसत संख्या आ जाती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं औसत संख्या हमारी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3.5 संख्या हम लोगों की आ जाएगी। इसका हम लोग आधा कर लेंगे तो साढ़े तीन आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे हमने संख्या को डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज मिल गया। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये एवरेज निकल आएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे एवरेज टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन हमें एवरेज नहीं बताना, हमें बताना है 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का सम बताना है। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का गुणा अगर हम एवरेज से करेंगे तो हमें कुल योग पता चल जाएगा। संख्या का गुणा आप लोग देख पा रहे होंगे, संख्या का गुणा अगर हम एवरेज से करेंगे तो हमें संख्या का योग पता चल जाएगा। संख्या का गुणा अगर हम औसत से करेंगे तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। 60 तक की संख्याओं का योग हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा। देखिए पॉइंट लगा दिया, 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे ये 6 18। तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग 830 होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, बिना फार्मूले भी कर सकते हैं क्योंकि एवरेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमें औसत पता चल जाएगा। औसत को अगर हम कुल संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो हमें संख्याओं का गुणा पता चल जाएगा। तो फार्मूला इसका देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे n+1 n/2 ये संख्या अगर हमें संख्याओं का गुणा निकालना है तो यहां तक हम लोग लिख लेंगे, तो ये बस फार्मूला होगा। लेकिन विदाउट फार्मूला आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। तो फार्मूले में रख के आपको बता देते हैं कैसे करते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 60 दिया है, 1 दिया है और यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 2 से भाग कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे 61 × 30 आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने गुणा कर लेना है 3 और यहाँ पे 18। तो देखिए अभी हम लोगों ने इसका गुणा किया था, सेम यही आया था। तो आप देख सकते हैं दोनों प्रकार से आंसर वही आने वाला है। लेकिन ये फार्मूला है, लेकिन एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो फार्मूले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया था, हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन यहाँ देखिए 1 से स्टार्टिंग नहीं है, 21 से स्टार्टिंग है। कहाँ गया है 21 22 23 24 ... 75 तक की संख्याओं का हमें सम बताना है। 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का हमें योग बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, हमने आपको कहा था, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ये संख्याएं क्रमागत है, यस क्रमागत है क्योंकि सबके बीच की संख्याओं का अंतर 1 1 आ रहा है। तो हमने कहा था अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे 96 यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 48 आ गया, ये हमारा एवरेज आ गया। एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया। 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का एवरेज होगा, औसत होगा 48। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने इसके जो पहले जब किया था तो वो 1 से स्टार्टिंग था, लेकिन यहाँ पे संख्याएं कम हो गई हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे संख्या 21 से स्टार्ट है। तो यानी कि या तो फिर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा 1 से लेके 20 तक की संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पे 20 संख्या हम लोग घटा देंगे। 75 में 75 में अगर हम 20 घटा देंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। या फिर अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते, इस माध्यम से नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे 55 निकालने का मतलब ये है कि हमें कुल कितनी संख्याओं की काउंटिंग करनी है वो निकालना है। तो यहाँ पे 21 से लेके 75 तक कुल संख्याएं 55 होंगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 75 से 21 घटा दें और 1 जोड़ दें। तो आप देखिएगा ये इसे हम लोग घटा लेंगे इस वाली संख्या को, तो हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे 5 और 1 जोड़ लेंगे तो 55 आ जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, कुल 55 संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे 55 संख्याओं का औसत 48 है। हमने कहा था संख्याओं का गुणा औसत से करेंगे, संख्या का गुणा अगर औसत से करेंगे तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा।
संख्या का गुणा अगर हम औसत से करते हैं तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पे यहाँ पे 2640 हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 55 का गुणा अगर हम 48 से करेंगे तो हमारा योग आ जाएगा 2640। कुल मिला के कहने का मतलब ये है 55 संख्याओं का योग 2640 है और 55 संख्याओं का औसत 48 है, और वो 55 संख्याएं 21, 22, 23, 24 डॉट 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 75 तक लिखी हुई हैं। यानी कि 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का सम 2640 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 75 संख्याएं यहाँ पूरी नहीं है, यहाँ पे 55 संख्याएं हैं। और हम लोग कभी कभी डायरेक्ट घटा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से घटाने पे 54 ही आएगा, तो इस प्रकार आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्ट घटाएंगे तो एक जोड़ लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कुल कितनी संख्याएं नहीं है, कुल 20 संख्याएं नहीं है, तो 20 संख्या को हम घटा लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको फार्मूला बता ही दिया था, n प्लस 1 n/2 हमने बता दिया। n जो है 55 है, यहाँ पे 56 हो गया, यहाँ पे 55 हो गया, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रकार यहाँ पे यहाँ पे n प्लस 1 दोस्तों यहाँ पे 55 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का 75 और यहाँ पे 21 हम लोग जोड़ लेंगे तो बात वही बन जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोग अच्छे समझेंगे। जहां से 21 से लेकर 75 के बीच में एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज के बाद कुल संख्या निकालने पे हमें पता चल जाएगा 55 संख्याओं का औसत 48 है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2640 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी ये सिंपल फॉर्म में थे, इसके बाद हम लोग अभी स्क्वायर में करेंगे, क्यूब में भी करेंगे, सम संख्याओं का भी करेंगे और विषम संख्याओं का भी करेंगे, और आपको समझ में आने वाला है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एक ही बार में सारे आंसर आपको आ जाएंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें इतना जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखिए, लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और यहां तक 60 दिया है। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 60 तक कहा गया है सम संख्याओं का योग बताना है 60 तक की सभी सम संख्याओं का हमें योग बताना है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किया था उसमें से पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जहां पे हम लोग देखते हैं सबके बीच का डिफरेंस समान है, यानी कि हम कह सकते हैं सम क्रमागत संख्याएं हैं। सम क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमने कहा था जब क्रमागत संख्याएं हो, सम क्रमागत हो या क्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, तो हम लोग अंतिम संख्या और पहली संख्या जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना एवरेज है। तो इन संख्याओं का औसत हमें पता चल गया। इन संख्याओं का औसत 31 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं तो हमें औसत पता चल जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं का, सम क्रमागत संख्याओं जहां जो 60 तक की संख्याएं हैं, इनका एवरेज हम लोगों ने 31 निकाल लिया, तो एवरेज 31 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरी 60 संख्याएं नहीं है, यहाँ पे 1 छुट्टी है, 3 छुटा है, 5 छुटा है, बीच में एक एक संख्या छुटी है। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे अभी कम है, तो आप लोग देख सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं एक एक गैपिंग छुटी है, यानी 60 संख्याएं हैं। जितनी यहाँ लिखी रहेंगी उसका हाफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी संख्याएं हैं। लेकिन कैसे करेंगे देख लेते हैं। 60 - 2 बटे 2 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एक संख्या जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 58 बटे 2 यानी कि 29 आ गया, और यहाँ पे एक जोड़ देंगे, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 30 संख्या हो जाएंगी। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पे अगर इसको आधा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल संख्याएं कितनी है? 30 संख्याओं का एवरेज 31 है,
30 संख्याओं का एवरेज 31 है। अगर सम निकालना है तो हम संख्याओं का गुणा औसत से करेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी 930। 60 तक की सम संख्याओं का योगफल 930 होगा। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल 930 होगा। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दिया और ये पता कर लिया कि कुल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं इसका हमने आधा कर लिया तो हमें 30 पता चल गई। 30 संख्याएं दी हैं और इनका एवरेज हम लोगों ने फाइंड किया था, गुणा करने पे हम लोगों को 930 पता चल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोग एवरेज भी समझ पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम को भी समझ पा रहे होंगे और यहाँ पे सम बताना कोई कठिन नहीं रह गया। आसान लग रहा होगा, आसान है। तो इस प्रकार हम लोग और आगे करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने सम संख्याएं लिखी है 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस करके हम लोग 80 तक संख्याओं को जोड़ के हमको सम बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, हम लोग ये सीख लेते हैं कि इनके बीच की संख्याएं अंतर देख लेते हैं, अंतर समान है, यानी कि कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या है। तो हम लोगों ने क्रमागत संख्या देखने पे तुरंत हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं 80 प्लस 28/2। ये हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पता चल गया 54। 28 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का औसत होगा 54 होगा। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे इसका हाफ नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 से स्टार्ट 2 से स्टार्ट था तो हम लोगों ने हाफ कर लिया था। लेकिन यहाँ पे 28 से स्टार्ट है तो इस प्रकार अगर कोई बड़ी संख्या दी रहेगी तो किस प्रकार करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। 80 माइनस 28 ये करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं और प्लस 1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कितना आ गया 2 और 5 बाई ये और इसे हम लोगों ने जोड़ना है, कट गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 26 प्लस 27, आप लोग देख पा रहे होंगे 26 और प्लस 1 कर देते हैं। 26 प्लस 1 यानी कि 27 हम लोगों का आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 27 संख्याएं आप लोगों ने देख लिया होगा। इस संख्या में पहली संख्या घटा के 2 से भाग कर देंगे, उसके बाद 1 जोड़ लेंगे। तो हम लोगों ने घटा लिया, आ गया 52 और 2 से भाग कर दिए और 1 जोड़ दिए। 2 से भाग करने पे 52 को 26 आ गया, 26 में 1 जोड़ देते हैं तो 27 आ जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 27 संख्याएं हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे 27 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 27 संख्याओं का 27 नंबर्स का औसत 54 है। 27 संख्याओं का औसत 54 है। जब औसत का गुणा संख्याओं का गुणा औसत से करते हैं तो हमें कुल संख्या मालूम हो जाएगी। तो अगर हम इन 27 गुणे 54 करेंगे, 27 गुणे 54 हम लोग करेंगे, संख्या का गुणा अगर औसत से होगा तो हमें संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। 27 गुणे 54 करने पर यहाँ पे 1458 आंसर आ जाएगा। यानी कि 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 डॉट 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 80 तक सम संख्याओं को जोड़ना है। तो इन 27 संख्याओं का योगफल 1458 होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रमागत है कि नहीं। अगर क्रमागत है तो पहली और अंतिम संख्या को हम लोग जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो हमें औसत मालूम पड़ जाता है और फिर हम लोग फाइंड कर लेते हैं कुल कितनी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं। कुल संख्या का औसत से गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का योगफल हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग एवरेज टॉपिक को भी देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम को भी कर पा रहे हैं। तो आसानी से हम लोगों के समझ में आ भी रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है 70 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें योग बताना है। तो 70 हमारा सम नहीं होगा तो 69 तक ले लेंगे। 69 और इधर स्टार्टिंग सम की स्टार्टिंग 1 से होती है,
ध्यान रखिएगा, विषम संख्या अगर पूछी जाए 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है तो 70 विषम नहीं है, सम है, तो इसलिए विषम के लिए हम लोग 69 ले लेते हैं और सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होगी। तो 1 3 5 7 इस तरह हम लोग देखते हैं। तो क्रमागत संख्या है, ये विषम संख्या लिखी है, क्रमागत है, यहाँ पे देखिए दो दो की गैपिंग आ रही है, तो क्रमागत संख्या है। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जब क्रमागत संख्या हमें पता चल जाए तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को दो जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। यहाँ 70 आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने 2 से भाग कर लिया, तो यानी पता चल गया 1 + 3 + 5 + 7 इस प्लस 69 तक हम लोगों को जोड़ना था। तो हमें पता चल गया 70 तक की विषम संख्याओं का औसत 35 है। 70 तक की विषम संख्याओं का औसत 35 है, हम लोगों ने देख लिया। पहली संख्या वो अंतिम संख्या और पहली संख्या जोड़ के 2 से भाग कर दिया, तो हमें एवरेज मालूम पड़ गया। अभी हम लोग करते आ रहे होंगे तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये बनती है, ये कुल कितने नंबर्स होंगे ये काउंट करना है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग 69, यहाँ पे -1/2 + 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 68/2, यहाँ पे +1 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 34 + 1 यानी कि 35। ये नंबर निकालने का प्रोसेस, नंबर निकालने का तरीका है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, या तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 70 तक है तो 70 का हाफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक एक संख्या छोड़ी है, 2 3 2 4 6 तक छोड़े, 70 तक छोड़ दिया है, तो यानी 35 संख्या छोड़ी है। तो 35 संख्या हम लोगों ने लिखी भी है, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे 35 संख्या दी है। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना, कोई बड़ी संख्या दी है, यानी हो सकता है यहाँ पे छोटी डिजिट में लोगों ने ऐसे काउंट कर लिया, हो सकता है और बड़ी डिजिट में दी जाए, और बड़े नंबर्स में दी जाए, तो हम लोगों को इसी प्रोसेस में करना है। पहली संख्या में अंतिम संख्या में पहली संख्या घटा लेनी है, 2 से भाग कर लेना है और एक संख्या बढ़ा के जोड़ लेना है, तो हमें पता चल जाएगी कुल कितने संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुल 35 संख्या हम लोगों ने निकाल लिया है। कुल 35 संख्याओं का औसत 35 दिया है, 35 संख्याओं का औसत 35 दिया है, और इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 12 25। एक से लेके 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग होगा 1225। अब आइए देख लेते हैं, ये 35 × 35 करना था, तो इसे हमने स्क्वायर वाले टॉपिक में आपको बताया था कि इस तरह के गुणा कैसे हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, हमने यहाँ पे 5 को गुणा कर लिया, तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 4 बना लिया, 4 का गुणा 3 से कर लिया, तो 12 25 हो गया। तो इस प्रकार अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है तो आप लोग हमारे स्क्वायर वाले वीडियो को देखें, उसमें आपको अच्छे से गुणा करना बताया गया है और आपको स्क्वायर निकालना भी बताया गया है। आप लोग वहां देख के कैलकुलेशन को सरल बना सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो कुल 35 संख्या है, एवरेज 35 दिया गया है। एवरेज का गुणा संख्याओं से करते हैं, संख्या का गुणा एवरेज से करने पे हमें संख्याओं का योगफल पता चल जाता है। तो ये हमारी कुल संख्याओं का योगफल होगा 1225। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। आइए देख लेते हैं इसी के माध्यम से अगला क्वेश्चन, जो 20 से विषम संख्या दी जाएंगी तो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए, यहाँ पे विषम संख्याएं लिखी है। विषम संख्याएं 23 25 27 से लेके 71 तक है। इन संख्याओं का हमें योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज भी निकालना सीख गए हैं और नंबर निकालना भी सीख गए हैं, तो कोई कठिन नहीं है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कुल कितने नंबर्स होंगे। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 71 से 23 को घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे और एक अधिक जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लेना है कितना आ जाना है। यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, तो यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, एक जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ 24 + 1 यानी कि 25 आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कुल संख्याएं कितनी है, 25 दी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे औसत निकाल लेंगे, 71 + 23 कर लेंगे, बटे 2 कर देंगे। यहाँ पे हमें एवरेज पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, बीच में 2 की गैपिंग है। यहाँ पे पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ लेना है। 94/2 आ गया, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 47 आ जाएगा। कुल 25 संख्याएं हैं,
कुल 25 संख्या है, औसत 47 दिया है। संख्या का गुणा अगर हम एवरेज से करेंगे, संख्या का गुणा कुल नंबर्स का गुणा अगर हम एवरेज से करते हैं तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। हमने आपको बताया है संख्या का गुणा अगर एवरेज से करेंगे तो हमें कुल संख्याएं पता चल जाएंगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे संख्या का गुणा अगर एवरेज से करेंगे तो सब कुल संख्या पता चल जाएगी। हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 25 सत्ते होता है 175, हम लोगों ने यहाँ 5 लिख दिया, 5 175 17 कैरी हो गया। 25 चौके 100 होता है, 100 में हम लोगों ने 17 जोड़ लेना है तो 117 हम लोग 117 यहाँ लिख देंगे। यानी कि 23 से लेके 71 तक, 23 से लेके 71 तक की विषम संख्याओं का योग 1175 होगा। 23 से लेके 71 तक सभी विषम संख्याओं का योग 1175 होगा। इसे हम लोगों ने निकाल लिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रोसेस से हम लोग कुल संख्या निकालेंगे और इस प्रोसेस से हम लोग इस मेथड से इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। एवरेज अगर क्रमागत संख्याएं दी होती हैं, एवरेज में अगर क्रमागत संख्याएं दी हैं तो पहली और अंतिम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एवरेज कितना है। और हम लोगों को कुल संख्याओं से कुल संख्या का गुणा एवरेज से करेंगे तो उन कुल सभी संख्याओं का योग हमें मालूम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक आध क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए जैसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताएं। आप लोग देख रहे होंगे 3 के 5 प्रथम गुणज यानी कि 3 6 9 यहाँ पे 12 15, ज्यादा भी ले सकते थे 12 15। 3 के प्रथम 5 गुणज यहाँ पे देखिए ये क्रमागत संख्याएं मानी जाएंगी या क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ पे डिफरेंस 3 3 का है तो पहली संख्या गुणे अंतिम संख्या, सॉरी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसे हम लोग इसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 13.5 आ जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का एवरेज 13.5 है। और कुल कितने नंबर्स हैं? कुल 5 नंबर्स हैं। 13 से हम लोग कुल नंबर्स का गुणा एवरेज से करेंगे, कुल नंबर्स का गुणा एवरेज से करेंगे तो हमें उन कुल नंबर्स का योग मालूम हो जाएगा। तो इसे हम गुणा कर लेते हैं। 25 2 कैरी आ गया हमारा, 15 5 15 16 17 और यहाँ पे एक कैरी 6 वो 5 1 6 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए हम लोग देख पा रहे होंगे तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत वो सॉरी योग पूछा गया है। हम लोगों ने इसे जोड़ लेना है, योग पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने 12 किया था, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसे देख लेते हैं। 3 के 5 गुणजों का सम पूछा गया है तो यहाँ पे 12 नहीं करेंगे 3 कर देंगे। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोग देखिएगा यहाँ पे कर दिया ये 3। एक बार यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्रमागत संख्या है, पहली और अंतिम को जोड़ लेंगे, 18 आ गया, 2 से भाग किया तो 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि औसत हमारा 9 आ गया। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे संख्या हमने गलत लिख दी थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली और अंतिम को जोड़ेंगे, 18/2 आ गया, हम लोगों ने जोड़ के यहाँ 2 से भाग कर दिया तो 9 आ गया। यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 9 है। यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 लिख दिया, हमने सही कर लिया। तो यहाँ पे और देखिए कुल कितनी संख्या है? 5 संख्याएं हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे 5 संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याओं का औसत 9 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 9 दिया। जब संख्या का गुणा औसत से करेंगे तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। 9 5 45 यानी इन संख्याओं का योग कितना होगा? 45 होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए इसी तरह का एक सवाल और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। देखिए अगला सवाल हम यहाँ ले लेते हैं 5 के प्रथम 10 गुणजों का, सॉरी 5 के ज्यादा ले लेते हैं, 5 के प्रथम 11 गुणजों का, 5 10 डॉट डॉट 11 गुणज करेंगे यानी 55 आ जाएगा, 55। 5 के प्रथम 11 गुणज यानी 55 है। तो यहाँ पे हम इसका सम निकालना रहेगा, सम पूछा जाएगा। 5 के प्रथम 11 गुणजों का सम कितना होगा, योगफल कितना होगा, ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहली संख्या, क्योंकि यहाँ पे 5 की केवल गैपिंग है,
तो यहाँ पे 55 और 5 जोड़ लेंगे, पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 60/2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि एवरेज यहाँ पे 30 आ गया। पहली और अंतिम को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे औसत पता चल जाएगा। अब कहा गया है कुल 11 गुणज है, यानी 11 संख्याएं हैं, आप लोग देख लीजिएगा 11 संख्याएं। कुल संख्याओं का गुणा अगर हम औसत से करते हैं, कुल संख्याओं का गुणा हम औसत से करेंगे तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। अगर हम 11 का गुणा 30 से करते हैं, 11 का गुणा एवरेज में करेंगे, ये कुल नंबर्स हैं 5 के प्रथम 11 मतलब कुल 11 नंबर्स होंगे, 1 2 करके काउंट करेंगे तो यहाँ तक 11 नंबर्स होंगे। अब इनका हम लोगों ने एवरेज निकाल दिया। संख्याओं का गुणा अगर हम एवरेज से करेंगे तो हमें संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, संख्याओं का गुणा अगर हम एवरेज में करते हैं तो हमें संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर करिएगा और कमेंट भी करके आप लोग उत्साह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोग घर पे रह के पढ़ाई करें और हम अगली वीडियो में आगे के टॉपिक को लेके अच्छे क्वेश्चनों को और बेहतर तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक देखिएगा। अगली वीडियो में हम आपको इसका रिवीजन भी करा देंगे, आप लोग इसको देखिएगा और एक बार आपको सादा फॉर्मेट भी बता देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। धन्यवाद।